Welcome back. Immediately after his appointment, Rajnath Singh took the fight to the Congress camp, calling for nationwide protests against the Home Minister's saffron terror remark. And today, the BJP leaders have hit streets demanding a formal apology from Sushil Kumar Shinde. Meanwhile, the Congress too has hit back, saying that the BJP was only targeting Shinde to take focus off their internal bickering. आपको समाधान करना होगा। सोनिया गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिंदे को बर्खास्त करें। और जब तक इस पूरे के पूरे बयान के लिए ये माफी नहीं आती और ये कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तब तक हम लोगों का समाधान नहीं होगा। आपने ऐसा कुकृत्य किया है। एक तरफ आप हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहकर बुलाते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर बुलाते हैं, कैप्टन मोहन शर्मा की शहादत करने वाले लोगों को आजमगढ़ में घर में जाकर उनको सांत्वना देते हैं। तो कांग्रेस का एक महामंत्री कह रहा है कि ये सही कहा है जो शिंदे ने कहा है, दूसरा महामंत्री कह रहा है इसको कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर की दुविधा है ये, आपके अंदर का कंफ्यूजन है ये। आप इधर की भी बात करके एक तरफ के लोगों को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरह की बात करके दूसरी तरफ के लोगों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन आपकी इस बात से ना देश का संतोष हुआ है और ना देश खुश हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो बात कहकर आपने राष्ट्र का अहित किया है, पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में आपने देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है, देश की साख गिराने का काम किया है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से माफी मांगे और शिंदे को बर्खास्त करें। ये तीन मांगे लेकर के हम लोगों का ये आंदोलन जो आज इस रूप में शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। ये भी डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं, असली मुद्दा को छिपाने के लिए, क्योंकि उनके अपने आप में कुछ तालमेल नहीं है। उनकी प्रेसिडेंट को बदलना पड़ा आखिर मिनट में, तो इसके वजह से ये सिर्फ देश के नजरिया को दूसरा करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। शिंदे जी ने क्या गलत कहा? वो गृह मंत्री है इस देश के, उनके पास तो कुछ सबूत समेत कुछ क्या कहते हैं फैक्ट्स आ चुके हैं। तो ये किस बात पे गड़बड़ कर रहे हैं? पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हम टेरर को कोई रंग नहीं देते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि किसी की कुछ रंग हो, तो बात खत्म। अब किस बात पे ये लोग एजिटेट कर रहे हैं? सिर्फ नाजायज फायदा उठा के ये लोग उनके जो कमियां हैं उसको छिपाने का तरीका है, और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी का जयपुर में चिंतन शिविर हुआ। सारा देश टकटकी लगाए हुए उस चिंतन शिविर की ओर देख रहा था कि आज हमारा यह भारत देश तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट ने लाकर इस देश को संकट के भंवर में खड़ा कर दिया है। हमारा देश महंगाई के संकट से जूझ रहा है, हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है। हमारा देश आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद के संकट से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार के संकट से भारत हमारा जूझ रहा है। तो सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी का भी चिंतन शिविर हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर में यह बात निकल कर आएगी कि यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इन सब सारे समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगी। लेकिन आपने देखा कि लंबे समय तक वह चिंतन शिविर चलने के बावजूद निकला क्या? एक निकले राहुल गांधी और दूसरा चिंतन शिविर से ही शायद यह बात निकली होगी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं उनमें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। केवल यही निकला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी संघ और हिंदू महासभा के बारे में जो बात कही थी वही बात चिदम्बरम साहब ने कही और वही बात शिंदे जी ने कही। लेकिन शिंदे जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहती है? क्या इसलिए बनाना चाहती कि उन्हें
एक दलित गृह मंत्री अच्छा नहीं लग रहा है? प्रश्न इस बात का है। हमारी लड़ाई विचारधारा से है। जहां तक उनका जो कहना था हिंदू आतंकवाद, उसको उन्होंने खुद ने अपने शब्दों को वापस लिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि न आतंकवाद न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न सिखों का है, न उसका केसरिया रंग है, न हरा रंग है। आतंकवाद तो आतंकवादी है और उसको वो विचारधारा देती है जो नफरत और हिंसा को पनपाती है। इसी के साथ साथ अगर भाजपा सुशील कुमार शिंदे जी से माफी मांगने के लिए कहती है तो हम लालकृष्ण आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी से भी माफी मांगने के लिए कहते हैं, उमा भारती से भी माफी मांगने के लिए कहते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी उनकी पैरवी करने के लिए प्रधानमंत्री के पास क्यों गए? आतंकवादियों की पैरवी करने क्यों गए? माफी मांगे। राजनाथ सिंह जी जेल में प्रज्ञा सिंह से मिलने क्यों गई थी? उमा भारती प्रज्ञा सिंह से मिलने जेल में क्यों गई थी? माफी मांगे।